हेलो। मेरा नाम यदुवेंद्र है। मैं क्लास 10th और 12th की मैथ पढ़ाता हूँ। आज हम आपको क्लास 10th की मैथ पढ़ाएंगे। देखो, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 9.1, ठीक है ना। और हमें सवाल नंबर 12 से बताना था, ठीक है ना। सवाल नंबर 12, देखो, सवाल नंबर 12। अब हमारे पास सवाल नंबर जो 12 है, सवाल नंबर 12 कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, ठीक है ना। देखो, हमारे पास एक भवन है जो कि वह 7 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है, ऊंची है। ओके, फिर कह रहा है उसके शिखर कहाँ पे है, ये हमारे पास शिखर दिया हुआ है, ये, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद में कह रहा है केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ है 60 अंश, ठीक है ना। फिर एक केबल टावर है, ठीक है, तो एक केबल टावर भी है और उसके शिखर का, इसके शिखर का उन्नयन कोण दिया है 60 अंश। ओके, तो यहां पर इस प्रकार बना दिया जाए इसे चित्र। और इसके बाद में कह रहा है, फिर आगे दिया हुआ है सवाल में, कह रहा है और इसके पाद का अवनमन कोण दिया हुआ है। इसका पाद का अवनमन कोण कितने अंश दिया है, 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छा, कोई बात नहीं, तो इसके बाद का अवनमन कोण दिया हुआ है, ध्यान देना यहाँ पर, इस प्रकार दिया हुआ है, ये 45 अंश दिया है, ठीक है। और ये होता है अवनमन कोण। ओके, तो इसका जस्ट उल्टा एकांतर अंतर कोण हो जाएगा, ठीक। हमें क्या करना है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। केबल टावर की ऊंचाई क्या ज्ञात करना है हमें, सवाल में कह रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। लिख लिया जाए यहाँ पर, माना टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, ठीक है। अच्छा, कितना मान लिया जाए यहाँ पर, h मीटर, ठीक। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसका कितना है, यहाँ पर 7 है। ओके, ठीक, और इसे मान लेते हैं इतने h। ओके, तो ये पूरा कितना हो जाएगा यहाँ पर, h प्लस का 7 मीटर। मतलब कि हमें पूरा ज्ञात करना है, तो यहां पर लिख दिया जाए h प्लस 7 मीटर, ठीक है। ओके, अगर यहां पर, अगर इसको मान लेते हैं h, देखो ध्यान है यहाँ पर, अगर इसको मान लेते हैं h मीटर, तो यहां पर हम पूरा मानेंगे केबल टावर को h मीटर। ओके, फिर इसके बाद में यहां पर बचेगा कितना, h माइनस का 7 मीटर, ठीक। अब इसका नाम दे देते हैं, देखो, a b c d और e। अब इसके बाद में देखो ध्यान देना यहाँ पर, अब हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना, टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे कि कौन सा पहले त्रिभुज लेने पर, देखो ध्यान देना, यहां पर पहले त्रिभुज लेंगे बी सी डी, ठीक है ना। क्या लेंगे, बी सी डी, तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर देखो हमारे पास क्या चल रहा है, इसको मान लेते हैं x मीटर यहां से यहां तक, ठीक है। इसको भी मान लेते हैं यहां तक x मीटर, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखो यहाँ पर, तो हमने क्या लिया था, बी सी डी, ठीक है ना। अब यहां पर हमारे पास याद रखना, तो थीटा वाला कितना दिया है यहाँ पर, थीटा वाला पर दिया है हमारे पास 45 अंश, ठीक है। और हमारे पास डीसी जो लंब है, ठीक है ना, बराबर कितना दिया है 7 मीटर। और आधार कितना है, बीसी। ओके, ठीक है, तो बीसी कितना दिया है, आधार हमारे पास बीसी दिया हुआ है x मीटर, ठीक है। तो याद ना, हमने आपको बताया था कि अगर लंब बटे आधार मिल जाए, लंब का मान भी और आधार का मान भी, तो यहां पर कौन सा सूत्र का प्रयोग होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है ना। तो यहां पर tan थीटा, तो यहां पर दिया है tan, और थीटा का मान कितना दिया हुआ है, थीटा का मान देखो दिया है 45 अंश, बराबर लंब का मान कितना दिया है, देखो लंब दिया है पास 7 मीटर और आधार x। तो tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, बराबर x, सॉरी, बराबर 7/x। तो यहां पर लिख सकते हैं क्या, x बराबर 7, यहां पर आ जाएगा मीटर। ओके, अच्छा, अब इसके बाद देखो कौन सा त्रिभुज लेंगे, अब ये वाला त्रिभुज लेंगे, ठीक है ना। याद रखना, तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ए ई डी, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे ए ई डी में। अब इसके बाद देखो ध्यान यहाँ पर, यहां पर लिखेंगे थीटा बराबर कितने अंश, 60 अंश। और लंब कितना दिया हुआ है, लंब हमारे पास दिया हुआ है कितना, ए ई, ठीक है, बराबर h माइनस का 7 मीटर। ओके, और आधार कितना दिया हुआ है, आधार देख लो बेटा, यहां पर कितना दिया है, यहां पर आधार दिया है डीई,
बराबर कितना, x मीटर। ओके, अब यहाँ पर देखो इसका भी लंब का मान दिया, इसका भी आधार का मान दिया, तो यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा, यहाँ पर लगेगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो इसमें मान रख दिया है, देखो डन है। तो tan थीटा, थीटा का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर 60 अंश बराबर लंब का मान कितना दिया हुआ है, लंब का मान दिया हुआ है h माइनस का 7, h माइनस का 7 बटे आधार का मान दिया है x। ठीक है, 60 अंश का मान कितना होता है, देखो tan 60 अंश का मान होता है √3 बराबर h माइनस का 7 और बटे x। x का गुणा इसमें कर दिया है तो कितना जाएगा यहाँ पर x √3x बराबर h माइनस का 7, समीकरण सेकंड। अब इसे मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, इसे सेकंड, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, ठीक है, फर्स्ट का मान सेकंड में रखने पर। ओके, तो यहां पर रख देते हैं x का कितना दिया है 7, तो यहां पर √3 7, यहां पर लिख देंगे 7 √3 हो जाएगा। ठीक है, बराबर h माइनस का 7। अब यहां से क्या करते हैं 7 को 75 कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर 7 + 7 √3 बराबर h, तो h बराबर कितना जाएगा यहाँ पर, इससे हम 7 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा √3 प्लस का 1। तो हमारे पास ऊंचाई का मान कितना प्राप्त हो चुका है, टावर की ऊंचाई आ चुकी है हमारे पास 7 कोष्ठ में √3 प्लस का 1 मीटर। अब यहाँ पर देखते हैं कि √3 का मान दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। देखो देखो सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13 हमारे पास कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे, ठीक है ना, ऊंची लाइट हाउस के शिखर के, ठीक है, अच्छा, से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो कह रहा दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है ना, ये हमारे पास एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस जो शिखर ऊपर दिया हुआ है। ठीक है ना, जब यहाँ से एक रोशनी लगती है तो यहाँ पर हमारे पास दो जहाज दिया हुआ है, यहाँ से और इसके। ठीक है, ये दोनों जहाज आगे पीछे दिया हुआ है। ठीक है, ये इस प्रकार। ठीक है, यहाँ से देखने पर दो यहाँ पर अवनमन कोण का बनाते हैं। ठीक है, पहला देखो और दूसरा अवनमन कोण। यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है कितने अंश, 30 अंश और 45 अंश। इसका 30 अंश होता है और ये 45 अंश, जो कि अवनमन कोण कहलाता है। ये हमारे पास ऊपर इसका जस्ट उल्टा कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 अंश, और इसका जस्ट उल्टा कितना हो जाएगा यहाँ पर 45 अंश। ठीक है, अब इसमें नाम दे देते हैं, इसे मान लेते हैं P, इसे A B C D। ठीक है ना, अब फिर कह रहा था सवाल में हमें ज्ञात क्या करना है, दो जहाजों के बीच की दूरी। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर दिया जाए माना दो जहाजों के बीच की दूरी बराबर मान लिया जाए यहां पर x मीटर। क्या मान लिया जाए यहां पर x मीटर। ठीक है ना, अच्छा, तो इसे मान लेते हैं x मीटर, यहां से यहां तक दोनों जहाजों के बीच की दूरी। ठीक है, अच्छा, फिर इसे मान लेते हैं क्या y मीटर। अब इसके बाद जो हमारा देखो ये लाइट हाउस दिया हुआ है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई दी है यहां पर 75 मीटर। ठीक, तो अब क्या करते हैं यहां पर देखो ध्यान, यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में। ठीक है ना, ABC में अब यहां से यहां तक x + y हो जाएगा। ठीक है, मीटर। इसके जो हमारे पास दिया हुआ है x + y हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ध्यान है। अब यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में लेने पर, त्रिभुज ABC लेने पर। ठीक है, तो यहां पर थीटा बराबर कितना दिया है, यहां पर 30 अंश, और लंब हमारे पास कितना दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है AB कितना दिया हुआ है 75 मीटर, और इसके बाद में जो हमारे पास आधार दिया हुआ है। ठीक है ना, आधार कितना दिया हुआ है x + y मीटर। अब इसके बाद देखो हमने बताया था आपको कि अगर आपके पास लंब का मान और आधार का मान दिया हुआ है, ठीक है ना, तो हमें कौन सा सूत्र का प्रयोग करना चाहिए, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है ना, तो यहाँ पर दिया है tan थीटा का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 30 अंश दिया हुआ बराबर लंब का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 75 बटे, और आधार का मान कितना दिया हुआ है x + का y। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं tan 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3 होता है। ठीक है,
यहाँ पर देखो ध्यान देना, यहाँ पर इसी प्रकार से 75/x+y हो जाएगा। ठीक है, x प्लस वाई का गुणा कर देंगे 1 में, तो इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो x+y बराबर √3 गुणा करेंगे 75 में, कितना जाएगा 75√3, समीकरण हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, याद रखना हमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद में अगला त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज अगला कौन सा, ABD में, ABD में इसका देखो थीटा इसका कोण कितना दिया हुआ है 45 अंश, और हमारे पास लंब कितना दिया हुआ है, लंब है 75 मीटर। ओके, और हमारे पास देखो आधार कितना दिया हुआ है, आधार हमारे पास दिया हुआ है y। ठीक है ना, तो यहां पर लिख देंगे BD आधार कितना दिया हुआ है y मीटर। ओके, अब इसके बाद देखो यहाँ पर हमने आपको बताया था लंब बटे आधार। ठीक है ना, लंब का मान भी दिया हो और आधार का मान दिया हो, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है ना, अच्छा अब इसके बाद में देखो है तो मान रख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा का मान कितना दिया हुआ है, थीटा का मान हमारे पास दिया हुआ 45 अंश, और लंब का मान कितना दिया हुआ, लंब का मान दिया हुआ हमारे पास 75 मीटर, और आधार कितना दिया है y। ठीक है, अब tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, बराबर 75/y। ठीक है, y गुणा कर देंगे 1 में, तो कितना आएगा y बराबर 75, समीकरण सेकंड। ठीक है ना, अब क्या करते हैं यहाँ पर समीकरण सेकंड का मान किस में रख देंगे, फर्स्ट में रख देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण सेकंड का मान फर्स्ट में क्या करने पर, रखने पर। ठीक है ना, ओके, तो यहां पर रख देते हैं, देखो इसका मान इसमें रख देंगे, तो यहां पर x+75 बराबर 75√3। अब इसको क्या करते हैं 75 को 95 कर देते हैं दाहिने साइड में। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 75√3 और माइनस का 75। ठीक है, याद रखना जब हम किसी भी संख्या को पक्षांतर करते हैं, ठीक है ना, तो इसका चिन्ह का परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसे 75 कॉमन ले लेते हैं, इसे तो कितना रहेगा 75, और बचेगा हमारे पास √3 माइनस का 1। ठीक है, अब इसमें ये देखते हैं कि √3 का मान तो दिया हुआ है नहीं है। ठीक है ना, तो यही हमारे पास इसके दोनों दो जहाजों के बीच की दूरी आ जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः दो जहाजों के बीच की दूरी बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 75√3 माइनस का 1 मीटर। ये हमारे पास आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है।